डियर स्टूडेंट्स, हम लोग द गंगा क्लास 10th की प्रोज का जो थर्ड चैप्टर है इसके 2 खंड पढ़ लिए थे। अभी हम लोग तीसरा खंड पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले नेहरू जी ने अपनी इच्छा के बारे में बताया था। अब इसके आगे वो क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. The Ganga especially is the river of India. गंगा मुख्यतः स्पेशली मतलब विशेष रूप से भारत की एक नदी है। गंगा विशेष रूप से भारत की एक नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, और उसके लोगों का प्यार है, स्नेह है। बिलव्ड मतलब प्रेमिका है, मतलब उसके द्वारा प्रेम, यानी यहाँ के लोगों के द्वारा उसको प्रेम किया जाता है, उसकी प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज, राउंड विच जो लपेटे हुए हैं चारों तरफ, आर इंटरवीन्ड मतलब साथ साथ लपेटे हुए, यानी एक साथ में लिपटी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जो वंशागत परंपराएं रही हैं, उसकी जो यादें हैं। वंशागत मेमोरीज मतलब जो अलग अलग जातियों की, अलग अलग संस्कारों की, वंशों की जो कहानियां हैं, मेमोरीज हैं, यादें हैं, वो एक साथ में अपने साथ में लपेटे हुई है। कहने का मतलब इस गंगा नदी के तट पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत अनेक प्रकार की प्रजातियों ने युद्ध किया, उनका पतन हुआ, विकास हुआ, लड़ाई हुआ, सब कुछ, यानी विभिन्न प्रकार की जो कहानियां हैं वो भारत से जुड़े लोगों की, विभिन्न प्रकार के वंशों की, वो इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। इंटरविंड मतलब उसके साथ साथ लिपटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। राउंड विच आर इंटरविंड आर हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जो वंशागत यादें हैं, परंपरागत यादें हैं, वो उसके साथ में बिल्कुल लिपटी हुई साथ साथ चलती हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी उम्मीदें और उसके डर, होप्स उम्मीदें, एंड फियर्स और उसके जो भय, वो भी साथ जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, और उसके जो अभ्युदय का, आनंद का जो गीत रहा है, सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, आनंद के जो गीत रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उसकी जो विजय हुई है और पराजय हुई है। विक्ट्रीज विजय और डिफीट पराजय, यानी कहने का मतलब है कि गंगा नदी ने अपने सामने देखा है बहुत सारी विजयों को और बहुत सारी पराजयों को भी देखा हुआ है। तो वो सब सारी कहानियां, आनंद के गीत, उम्मीद और डर और जो रेशियल यादें हैं, वो सभी गंगा नदी के साथ में एक साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ में लिपटी हुई रहती हैं, लिपटी हुई हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. She has been a symbol, वह प्रतीक रही हैं। She has been प्रतीक रही है, सिंबल मतलब प्रतीक रही हैं, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, यानी भारत के वर्षों पुराने, एज मतलब कई युगों पुराने कल्चर, सभ्यता और संस्कृति की, सभ्यता और संस्कृति की वो प्रतीक रही है। भारत के वर्षों पुरानी सभ्यता और संस्कृति की वो प्रतीक रही है गंगा नदी। एवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग, सदैव प्रवाहित होती रही है, एंड येट एवर द सेम, और तब भी एक समान दिखाई, येट एवर द सेम मतलब फिर भी एक जैसी दिखाई पड़ रही, यानी सदैव वो परिवर्तनशील रही है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी पानी, कभी ज्यादा पानी। एवर फ्लोइंग, सदा उनकी धारा बहती रहती है, यानी सदैव गतिशील है, चलती रही है। एंड येट एवर द सेम, और उस पे भी वो एक समान दिखाई पड़ती है, यानी एक जैसी शांत और गंभीर मालूम पड़ती है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast.
शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। शी रिमाइंड्स, वो मुझे याद दिलाती हैं किस चीज की? मी द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। यानी गंगा नदी को देख करके मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियां याद आती हैं। एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की याद आती है। ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों की याद आ जाती है उसको देख करके। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके नीचे वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके नीचे जो विस्तृत मैदान है। यानी वो जैसे ही वो हिमालय की पहाड़ी से नीचे उतरती हैं तो क्या होता है, तो बहुत विस्तृत, रिच एंड वास्ट प्लेन्स, रिच मतलब समृद्ध और विस्तृत मैदानी भाग नीचे बिखरा हुआ है, जिसको कि मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। और वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन, माई लाइफ एंड वर्क, मेरे जीवन और मेरे कार्य, हैव बीन कास्ट, बिखरे हुए हैं, विस्तृत फैले हुए हैं। तो कह रहे हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। सी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। वो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो गंगा नदी को देख करके, सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे फिर से याद दिला देती हैं। स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और गहरी घाटियां, हिमालय की गहरी घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियों की याद दिला देती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच वास्ट एंड प्लेन्स बिलो, और उसके जो नीचे के विस्तृत फैले हुए समृद्ध मैदानी भाग को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर कि मेरा जीवन और मेरे कार्य विस्तृत फैले हुए हैं। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, and vast roaring things during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. Smiling and dancing in the morning sunlight, कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की सूर्य की रोशनी में वो गंगा नदी कैसी लगती है, जिससे मुस्कुरा रही हो और डांस कर रही, नृत्य करते हुए, यानी नृत्य करते हुए और मुस्कुराते हुए सुबह की सूर्य की रोशनी में मालूम पड़ती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और डार्क मतलब गंभीर, ग्लूमी मतलब बिल्कुल एकदम से गहरा और एकदम गंभीर भाव में दिखती हैं। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से परिपूर्ण एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की परछाई गिरती है, यानी जैसे ही शाम का समय होता है तो गंगा नदी बिल्कुल एकदम गंभीर, शांत और रहस्यपूर्ण हो जाती है। शाम के समय गंगा नदी रहस्यपूर्ण और गंभीर एकदम हो जाती हैं। आर नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर यानी ठंडी के समय में नैरो मतलब पतली संकुचित नाली, स्लो धीरे धीरे प्रवाहित होने वाली, एंड ग्रेसफुल मतलब सुंदर आकर्षक हो जाती स्ट्रीम धारा, यानी उनकी ठंडी के समय में जो धारा होती है वो बिल्कुल ही पतली और सकरी हो जाती है, लेकिन आकर्षक ग्रेसफुल हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून,
और मानसून के समय में यानी बारिश के समय में वास्ट रोरिंग, बहुत विशाल और गरजने वाली, यानी बाढ़ आती है, बारिश होती है तो गरजते हुए बहुत विशालकाय रूप ले लेती है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में ब्रॉड bosomed almost as the sea and with something of the sea's power to destroy। और ब्रॉड bosomed almost as the sea, और उनका जो विशालकाय वक्षस्थल होता है, विशालकाय उनका जो वक्षस्थल है वो लगभग एज द सी, बिल्कुल समुद्र के जैसा ही हो जाता है या दिखाई पड़ता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और वह उस समय ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे समुद्र के समान शक्तिशाली, यानी विनाश करने के लिए समुद्र के समान शक्तिशाली दिखाई पड़ने लगता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, और कुछ वह समुद्र के समान शक्तिशाली दिखाई पड़ने लगता है। टू डिस्ट्रॉय मतलब विनाश के लिए, यानी उस समय जब बाढ़ का पानी चढ़ता है नदियों, गंगा नदी में, तो वो समुद्र के समान विशालकाय और समुद्र के कुछ समुद्र के जैसे शक्तिशाली नष्ट करने के लिए शक्तिशाली दिखाई। जैसे समुद्र में तूफान आता है तो पूरा एरिया नष्ट कर डालता है आसपास का समुद्र किनारे का, वैसे कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जब बाढ़ के समय इनका पानी चढ़ता है तो बिल्कुल समुद्र के समान दिखाई पड़ता है, और कुछ समुद्र के जैसे शक्तिशाली विनाश के लिए एकदम शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा मेरे लिए हमेशा रही है, अ सिंबल एंड मेमोरी, ये प्रतीक और याद, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल की, यानी भारत के भूतकाल की गंगा मेरे लिए हमेशा यादगार रही है, उसके सिंबल और यादगार, यानी उसका प्रतीक और यादगार के समान मेरे लिए पूरे जीवन में रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, कि वो जो प्रवाहित हो रही, वर्तमान में प्रवाहित हो रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और समुद्र की तरफ, यानी भविष्य रूपी समुद्र, विशाल समुद्र की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। यानी वर्तमान से मैं उनकी कहानियों से, उनके प्रतीक से, उनकी यादों से जुड़ा हुआ हूँ, और वर्तमान में लगता है कि वो चल रही है, कि रनिंग इनटू द प्रेजेंट, की वर्तमान में वो चल रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और विशालकाय महासागर के समान भविष्य की ओर वो आगे, फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, यानी विशालकाय महासागर, भविष्य रूपी, ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य रूपी विशालकाय महासागर की ओर वो आगे बढ़ रही है। इस तरीके से वो कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, की सुबह के समय वो मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए दिखाई पड़ती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और शाम का जब अंधेरा गिरता है तो उस समय बिल्कुल गंभीर, शांत और अंधकारपूर्ण और रहस्यमय दिखाई पड़ती हैं गंगा। ऑल अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और ठंडियों के समय में सकरी, नैरो मतलब पतली धारा, स्लो धीरे धीरे प्रवाहित होने वाली, ग्रेसफुल स्ट्रीम मतलब सुंदर, आकर्षक, ठंडियों के समय में पतली और धीरे धीरे प्रवाहित होने वाली आकर्षक धारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं। एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और विशालकाय, वास्ट मतलब विशालकाय, रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय यानी बारिश ऋतु के समय में विशालकाय गरजते हुए दिखाई पड़ती हैं। ब्रॉड bosomed ऑलमोस्ट एज द सी, और उनका उस समय जो रूप होता है वर्षा ऋतु के समय में, वो विशालकाय वक्षस्थल, उनका जो विशालकाय वक्षस्थल का मतलब जो पानी का इतना विशालकाय फैलाव होता है वो बिल्कुल समुद्र के जैसा दिखाई पड़ता है। एंड विथ सम ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उस समय कुछ समुद्र के जैसे शक्तिशाली, यानी विनाशक शक्तियों से परिपूर्ण समुद्र के समान शक्तिशाली दिखाई पड़ती है। पावर टू डिस्ट्रॉय, सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, वो समुद्र के समान शक्तिशाली, समुद्र विनाशक हो जाता है उस तरीके से गंगा नदी की जब बाढ़ आती है तो भी समुद्र के समान शक्तिशाली और विनाशक दिखाई पड़ती है। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, गंगा मेरे लिए सदैव प्रतीक और स्मृतिपूर्ण रही है, मेमोरी मतलब मेरे लिए यादगार रही हैं, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल के बारे में,
एंड रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और वर्तमान में बहते हुए दिखाई पड़ रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और विशाल काय महान विशाल काय भविष्य रूपी महासागर की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, विस्तृत भविष्य रूपी महासागर की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम लोगों ने इसका तीसरा और चौथा खंड पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका पांचवा खंड बाकी है, तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में ज़्यादा बोर ना हो, और आराम से इसको वीडियो को एक बार दो बार देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत वीडियो मिल जाए।